दिखाते हैं सफलता की कहानी रामकरण खीदड़ और उनके पुत्र राहुल खीदड़ की जुबानी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान में सेब की खेती, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसकी वैरायटी का नाम है हरमन डबल नाइन। और ये हमें 2015 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अपना इंडिया का रिसर्च सेंटर है, उनके द्वारा हमें एक कलम दी गई थी। उन्होंने ये बताया कि आप इस कलम को तैयार करो, ये 50 डिग्री टेम्परेचर फल देगी। तो हमने इसको परिवेश से अच्छी तरह से की। उन्होंने बताया कि चौथी साल 8-10 फल आएंगे, लेकिन हमारे दूसरे साल इस प्लांट पे 32 फल आए। उसकी 7 फीट हाइट हो गई। और वो इनोवेशन टीम यहाँ की, उसको भी बुरा ताजुब हुआ कि राजस्थान में ये 4 गुना बढ़ रहा है। दूसरे साल इस पे 132 फल आए। पहले साल इसका कलर होगा ग्रीन, दूसरे साल येलो, तीसरे साल रेड कलर। तो दूसरे साल इसमें 200 ग्राम तक फल हो गए थे और तीसरे साल 368 फल, उसके 250 ग्राम तक वेट हुआ था और 35% रेड कलर। ICAR के वैज्ञानिकों द्वारा उसका रिसर्च हुआ है। नए वैज्ञानिक भी आ गए और करीब करीब स्टेटों में वैज्ञानिक आ चुके कि राजस्थान में सेब की खेती। अब इसी प्लांट के हम 20 प्लांट और लगाए हैं और हर साल हर मंडी से वहाँ से हम 10,000 कलम लाते हैं, किसानों को प्रोवाइड करते हैं। और ज़्यादा इसका फोकस हो रहा है अपने गुजरात में, कच्छ क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी 11,000 प्लांट मैंने दिए हैं। इस साल मैं यही इसी के करीब 15,000 प्लांट यहाँ तैयार कर रहा हूँ। और राजस्थान में इसका मिठास, और जून महीने में ये इसका फल तैयार है, फरवरी में फल हो जाती है। तो ये हर वैज्ञानिक के लिए आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में सेब की खेती। तो ये आपके सामने है। जैसा आज हमें शेखावटी कृषि फार्म अनार का जो इनका रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे मैं आज तीसरी बार इनके सेब का जो हरमन वैरायटी 99 है, इनके देखने के लिए पधारा हूँ। तो मेरे को ये इसका जो बगीचा है, तीसरे साल का जो इनका फल है जो दे रहा, बहुत ही लाजवाब, कहते हैं ना, एकदम फूलों से फलों से भरा हुआ। इसमें 300 से ज़्यादा फल हमें नज़र आ रहे हैं। और इनके फलों का जो कलर, जो मैं पहली साल आया था, हमारे डॉक्टर जो इंचार्ज डॉक्टर जुनेद अख्तर साहब थे, उस समय इनके 34 फल थे। तो 2 साल का ये फल पौधा था। तीसरी साल का जब ये पौधा हुआ, उस समय 134 फल थे, लेकिन उनका जो कलर था हरापन था, लेकिन उसमें मिठास थोड़ी सी कम थी। लेकिन अब जो इस समय अब आप देख रहे हैं, चौथी साल का इनका जो ये
सेव का जो पौधा है, इसमें 300 से जो ज़्यादा फल है, उनके फल तो ज़्यादा हैं, साथ में इनमें जो कलर है वो इनमें देखो हरे से एकदम पीलापन लिया, अब पीले से लाल की तरफ कन्वर्ट हो जाए, आप देख सकते हैं आराम से। ये इनका साइज भी बहुत अच्छा, जो कश्मीर का कहते हैं ना सेव नामी, उनके मुकाबले का सेव, और इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो जैविक प्रबंधन है, उस जैविक तरीके के कारण ही इनके जो फलों का रंग, वो भी शेखावटी का जो जून का महीना वर्तमान में आप 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है, उस समय की पोजीशन आप देख सकते हैं पौधे में। और पौधे जो दूसरी है नस्ल के, उनको देखो और इस सेव को देखो, इसमें कितना एक चमक है, पौधों की पत्तियों में रंग है। उन सबको देखते हुए लग रहा है कि शेखावटी का बहुत ही अच्छा नवाचार है इनके लिए, और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि रामकरण जी की जो मेहनत है, जो ये सेव में कर रहे हैं, कई नवाचार इनका अनार के लिए तो है ही फेमस। इनके फलों का जो अनार का था वो 700 ग्राम तक का इनका बैठा, साथ में इनको जो सेव पे जो इन्होंने काम किया, बहुत इनका सराहनीय कार्य है। और साथ में जो मेरे उद्यानिकी के विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जी चौधरी भी मेरे साथ हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि वो भी इनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, जिसके कारण से इनमें थोड़ा भी और लाल आने की उम्मीद हम मानते हैं कि अगर जो इनका नवाचार है रामकरण जी का जो जैविक तरीके से इनमें हो सकता है, अगले साल हम अगर उम्मीद करेंगे तो और भी अच्छे लाल कलर के फल आएंगे। साइज, फलों का साइज भी आप देख सकते हैं, देखो कोई भी फल ऐसा है जो 150 ग्राम एवरेज इनका फलों का साइज आ रहा है, यानी कि किलो के 8 या 10 ये फल चढ़ सकते हैं। और मिठास है जो मैंने खाया वास्तव में इनका इतना बढ़िया मिठास भी है, टेस्ट है, टीएस है जिसको कहते हैं हम बागवानी की भाषा में इसमें, तो वो भी इनका एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस बहुत ही अच्छा है। तो मैं हमारे साथी वैज्ञानिक है डॉक्टर महेश जी चौधरी, वो भी हमारे बीच है। जैसा कि मेरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर बनवारी लाल जी ने बताया कि जो शेखावटी कृषि फार्म, शेखावटी अपना जाना जाता है जहां पर प्रचुर मात्रा में गर्मी धूप पड़ रही हो, और शेखावटी के जो सभी जैसे मेरे जो किसान भाई हैं वो परिचित भी होंगे कि शेखावटी का जो एरिया है वो खासकर रेतीला, जहाँ पर शुष्क जलवायु है और जो चिलचिलाती धूप, लेकिन फिर भी हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने जैविक तरीके से जो सेब की बागवानी में एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्योंकि शेखावटी का जब भी नाम आता है तो एक अपने जो दिमाग में एक अलग सी तस्वीर प्रस्तुत होती है, वो भी केवल शुष्क क्षेत्र के लिए। लेकिन जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि शेखावटी की जो क्षेत्र है वहाँ पर भी सेब का बगीचा लगाकर एक हमारे किसान भाई ने बहुत ही अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और दूसरे आने वाली पीढ़ियाँ या जो दूसरे हमारे किसान भाई हैं जो ऐसा समझते हैं कि हाँ उस जलवायु में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सेब की जब भी बात आती है तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर ही सेब होता है। और सेब के लिए एक बात कही जाती है कि इसके जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है, यानी प्रशीतलन की जो मात्रा है वो लगभग 1000 घंटे इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट से तात्पर्य होता है कि ऐसा तापमान जो 7 या 7 से कम डिग्री सेल्सियस पे ही ये फल हो सकता है। क्योंकि बिना चिलिंग रिक्वायरमेंट के जो भी टेम्परेट फ्रूट्स, यानी जब भी अपन फलदार पौधों की बात करते हैं तो फलदार पौधों को हमेशा जलवायु के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है। और जैसा कि अपना जो राजस्थान है वो राजस्थान काफ़ी शुष्क वाले क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर जो बागवानी की बात करते हैं तो जो शुष्क क्षेत्र वाले जैसे बेर, आंवला ऐसे ही फल होते हैं। लेकिन जो हमारे जो किसान भाई हैं रामकरण जी, ये जो गांव है बेरी, तो इस बेरी में इन्होंने सेब का बगीचा लगाया था आज से 4 साल पहले। इनका एक प्रयोग ही था, और यूँ कहें कि इनकी एक हट धर्मिता ही थी कि मैं सेब के बगीचे में भी कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो इन्होंने उस समय बगीचा लगाया, और आज जैसे आप सभी देख रहे हैं कि जो बगीचे के में जो फल आ रहे हैं वो बिल्कुल ये जो पौधा है अपने फलों से लदापद हो रहा है। तो यूँ कहें कि अपने जो क्षेत्र में है उसमें भी सेब का बगीचा लगा के अपन काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। और क्योंकि जो सेब है, सेब की जब कलर की बात आती है तो कलर भी इनमें धीरे धीरे हल्का सा पिगमेंट आ रहा है। और जो दूसरा अपन ये बात करें जो सेब है, ये सर्दियों के जो अपना कश्मीर, हिमाचल, क्योंकि अपने जो भी भारतवर्ष की अपन बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर ये दो ही ऐसे रीजन है जहाँ पर जो सेब है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो वहाँ पर जो फल हैं वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के महीने में पकते हैं। और इस समय यदि फल पकाव पे है, यदि बाजार में इनको बेचा जाता है तो इनसे काफ़ी अच्छी मुनाफा ही नहीं बल्कि जो किसान भाई है वो कुछ पौधों से बहुत अच्छा कमा सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल खेदड़, संतोष जी का पुत्र। मैं आज आपको नींबू के बारे में बताएंगे हम
मैं एग्रीकल्चर से स्नातक किया हुआ छात्र हूँ। माताजी के साथ और पिताजी के साथ मिलकर खेतीबाड़ी के अंदर आगे ध्यान कर रहा हूँ, जिससे कि आने वाला भविष्य भी मेरा अच्छा हो सके। आज मैं आपको नींबू के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो आप नींबू का पौधा देख रहे हैं, ये नींबू की कागजी वैरायटी है। इसकी खासियत ये होती है कि ये 12 महीने चलता रहता है और इसका जो छिलका होता है वो पतला आता है और इसके अंदर बीज होते हैं। इसकी साइज़ 30 से 35 ग्राम एक फल की साइज़ आती है और इसमें एक साल का प्रोडक्शन 30 से 35 केजी और 2 साल बाद में 40 से 50 केजी एक पौधे से एवरेज आता है और सालाना इसके अंदर एक पौधे से 60 से 70 किलो का पैदावार हम ले सकते हैं नींबू की। और इसकी जो निराई गुड़ाई का जो कार्यक्रम है उसके अंदर हम देसी खाद जैसे गोबर की गड्ढा खाद हो गई वो इसके जड़ों में देते हैं। ऊपर जो स्प्रे होता है वो जैविक कीटनाशक का जैसे नीम, आग, धतूरा उसका मिला के देते हैं, जिससे कि कोई कीड़ा वगैरह कोई भी फंजीसाइड है वो नहीं लगती, फंगस नहीं लगती है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और अपने हिसाब से बढ़ता रहता है। और इसके अंदर जो ये नींबू है ये पीला होता है धीरे धीरे और इसका जो छिलका है वो भी पतला रहता है। ये जो पौधा है पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई पौधा है, जो ये कागजी वैरायटी है और इसी से हम पौधे तैयार करते हैं पौधशाला के अंदर, जिससे हम सालाना 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। जिसके अंदर नींबू हो गया, मौसमी है, सेब है, अमरूद है, नींबू है, इन सब की पौधे तैयार करके हम किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं उस क्वालिटी के, जिससे किसानों को भी फायदा होता है और हमें भी अच्छा मुनाफा होता है। हमने जब नींबू के पौधे लगाए तो हमारे 2 साल के पौधे थे, तो हमने उनसे पौध तैयार करना शुरू किया। तो इसमें क्या लिमिटेड पौधे तैयार होते थे, तो हमें मुनाफा 3 लाख मिला। उसके बाद धीरे धीरे 3 साल के पौधे, 4 साल के पौधे हुए, तो हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ता गया कि पौधा जैसे बड़ा होता है उसकी कटिंग करके हम उतने ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आज हम सालाना नींबू के 5 से 8 हज़ार पौधे एक साल में तैयार करते हैं तथा किसानों को उचित मूल्य पर बेचते हैं। मैंने कृषि शिक्षा में एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी है, तो अभी तैयारी कर रहा हूँ और साथ साथ में ही बगीचे को भी देख रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि अपन बाहर न जाके एक तो घर में ही रह के और कम समय में अधिक आमदनी कमा सकते हैं, या फलदार जो बगीचे हैं उनको लगा के, या कोई भी अपनी वर्कशॉप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी होती है उनको अपन तैयार करके भी कर सकते हैं, जिसमें कम समय में अधिक प्रॉफिट होता है अपन को। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और